नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग आधुनिक काव्य द्वितीय देख रहे थे पेपर। तो उसमें हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में देख ही दिया है। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर लिए हैं। तो अगले कवि हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। फिर इनसे संबंधित जो कविताएँ हैं उनके बारे में संक्षिप्त परिचय देखेंगे और फिर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ठीक है। 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। नौकरी अगर देखी जाए तो इन्होंने ये प्रधानाध्यापक रहे, सब रजिस्टर के पद पर नियुक्त रहे। युद्ध प्रचार विभाग में भी इन्होंने काम किया, जनसंपर्क विभाग और हिंदी के प्रोफेसर भी रहे। पटना कॉलेज से इन्होंने BA किया। भागलपुर विश्वविद्यालय से D.Litt की उपाधि प्राप्त की। 12 वर्षों तक राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। संस्कृत के 4 अध्याय पर 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्वशी पर 1973 में ज्ञानपीठ सम्मान, कुरुक्षेत्र पर साहित्यकार संसद तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा पुरस्कार। ठीक है, तो ये उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां भी थी। अब इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने 34 काव्य संकलन किए, 6 आलोचना पुस्तकें लिखी और 22 अन्य गद्य पुस्तकें लिखी। इनकी प्रथम कृति का नाम विजय संदेश था। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं। काव्य संग्रह रेणुका हो गया, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, यशवंती, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। ठीक है, तो ये इनकी कुछ काव्य संग्रह रहे। आलोचना, शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण और मिट्टी की ओर। देखिए, प्रसाद और मैथिली शरण ये एक रचना है। ठीक है, पंत कौमा प्रसाद ये नहीं, पंत अलग रचना है, काव्य की भूमिका अलग रचना है। ठीक है, तो ये उनके आलोचना ग्रंथ हैं। इतिहास में इन्होंने संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक लिखी। गद्य अगर देखा जाए तो धर्म, नैतिकता और विज्ञान, आधुनिक बोध, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, ये इनकी गद्य विधा की रचना है। बाल साहित्य, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ये उन्होंने बाल साहित्य लिखा है। अब इनकी जो रचनाएं हैं, एक तो हिमालय है और एक दिल्ली है और एक विपदगा है। ठीक है, तो इन तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहला हिमालय है। तो प्रस्तुत पद्यांश हिमालय नामक शीर्षक से उद्धृत है। उक्त कविता दिनकर के काव्य संग्रह हुंकार, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई, से अवतरित है। इसके कवि आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इस कविता में भारत की चेतना और संवेदना को हिमालय का संदेश बनाकर प्रस्तुत करते हुए दिनकर जी भारतवासियों से कहते हैं कि भारत के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और मर्यादा निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। भारत का नाम व्यर्थ बदनाम होने से बचना चाहिए। तो ये उन्होंने हिमालय कविता में प्रस्तुत किया है। फिर दिल्ली कविता, तो ये भी उसी प्रकार हो जाएगी जिस प्रकार ये भी हुंकार नामक काव्य संग्रह में वो थी, संकलित थी। उसी प्रकार दिल्ली भी उसी में है और ये स्वतंत्रता पुकारती में, सॉरी हुंकार नहीं, ये स्वतंत्रता पुकारती नामक काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, बाकी उसी प्रकार संदर्भ रहेगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने पराधीन भारत की जनता पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की अभिव्यक्ति अत्यंत मार्मिक, व्यंग्यात्मक व यथार्थ शैली में की है। कविता में एक तरफ अंग्रेजों की विलासिता, ऐश्वर्य, वैभव, अहंकार, अत्याचार, हिंसा, साम्राज्य विस्तार, निर्दयता का वर्णन है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों के शोषण में घुटती जनता, उनकी भुखमरी, गरीबी व दरिद्रता का चित्रण है। इसमें कवि ने ब्रिटिश शासकों द्वारा राजधानी दिल्ली में ऐश्वर्य संपन्न बनकर रहने और भारतीय नवयुवकों, मजदूरों तथा निर्धन कृषकों के शोषण और अत्याचार का हृदय स्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि का कहना है कि हम इस पाषाण हृदय दिल्ली के अतीत से पूर्ण परिचित हैं। तो ये उन्होंने दिल्ली नामक कविता में अपने कहा है।
फिर विपदगा है जो कि ओंकार नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है, तो इसका संदर्भ भी आप लोग पूर्ववत लिख सकते हैं। दिनकर की कला में स्वप्नों का सौंदर्य नहीं है, उसमें जीवन के संघर्षों का सौंदर्य है। विपदगा कविता में दिनकर समाज में व्याप्त विषमता और व्यवस्था के प्रति बगावती तेवर अपना लेते हैं। ठीक है, तो ये विपदगा कविता में उन्होंने प्रतिपादित किया है। तो ये कुछ संक्षिप्त परिचय हो जाएगा और कुछ इनका संक्षिप्त कविताओं का भी परिचय हो जाएगा। तो अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। धन्यवाद।